आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है हमारी बलिनो। भैया ये बेस मॉडल है इसका, बेस मॉडल है इसका। और इसके अंदर सारी चीज़ें जो आप देखोगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज हुई है। जिसके अंदर आप सबसे पहले देखोगे तो फ्रंट की अगर आप लुक की बात करोगे तो इसके अंदर ऊपर हमारा एलईडी का सेटअप हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं अंदर। एचआईडी का सेटअप करने से क्या होता है, जैसे अभी आप गाड़ी को देख पा रहे हो मेरी आई लेवल से, अगर ये एचआईडी होती तो आप मेरे को देख नहीं पाते, मतलब आप गाड़ी नहीं देख पाते, क्योंकि फिर उसके हिसाब से जो विजन आता है वो बिल्कुल फैला हुआ आता है, चाहे आपकी गाड़ी लो बीम में हो चाहे हाई बीम में हो। नाइट आई ओरिजिनल लगी हुई है इसके अंदर एलईडी, उसका रिस्पॉन्स भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर बैठ के। सबसे पहले फ्रंट की तरफ आते हैं, तो अगर आप ग्रिल की बात करोगे तो ये वाली ग्रिल आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से ग्रिल की बात करोगे तो आप अगर इसको देखोगे तो ये हमने लाइट वाली इंस्टॉल कर रखी है इसके अंदर। जो इसकी स्टार्टिंग रेंज आती है जो कि आपकी नॉर्मल होगी, जिस पे बलिनो लिखा रहता है, या फिर आप कोई और लोगो वाला लेते हो, सो उसकी जो स्टार्टिंग रेंज रहती है वो आपकी 800 से 1000 रुपये से स्टार्ट होती है। और जो लाइट वाली की होती है इसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा होती है। नेक्स्ट आपको पास से एक बारी दिखाऊँ, जिसके अंदर हमने पार्किंग लाइट भी चेंज कर रखी है इसकी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटे मोटे आइटम होते हैं, प्लस आप नाइट आई देखोगे तो फुल अभी ब्राइट पे है, जबकि हाई बीम नहीं कर रखी है अभी मैंने, लो बीम पे ही है। सो आप देख सकते हो साथ में जो है पूरा रिफ्लेक्टर सेटअप होता है, तो एलईडी प्रेफर्ड है। इसकी जो एलईडी की कॉस्टिंग होती है ये आपकी स्टार्ट हो जाती है 500 रुपये से, और आराम से इसके अंदर जो आप हाई रेंज में जाना चाहते हैं वो चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे जो है फॉग लैम्प मिसिंग मिलेंगे इसके अंदर, बिकॉज अगर आप फॉग लैम्प की बात करें तो इसके अंदर जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो होती है 800 रुपये से, जो चीज़ आप लगवा सकते हो। बट यहाँ पे जो इस लाइट का रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा है कि भैया को फील नहीं हुआ कि इसके अंदर फॉग लैम्प की इनको नीड है, इसलिए इस गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प इंस्टॉल नहीं करें। फॉग लैम्प जो आपके रिफ्लेक्टर वाले स्टार्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 800 रुपये से। उसके अलावा आप अगर ऊपर जाते हैं तो आप IPH प्रोजेक्टर तक जा सकते हैं, फिर उसके अंदर HID के लिए जा सकते हैं या LED के लिए जा सकते हैं। जो आप नॉर्मल अपने रिफ्लेक्टर वाले फॉग लैम्प लगवाएंगे उसके बाद आप उसके अंदर LED या फिर HID, अगेन उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप उसके लिए जा सकते हैं। इसकी जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर बल्ब हम चेंज नहीं करते, प्रेफर भी नहीं करते, क्योंकि इसको हैलोजन ही रहने देते हैं, बिकॉज इसका जो फ्लैशर होता है वो हैलोजन के हिसाब होता है, जिससे वो धीरे धीरे ब्लिंक करता है। अगर हम चारों इंडिकेटर चेंज कर देंगे गाड़ी के तो ये जल्दी जल्दी ब्लिंक करने लगेगा, यानी कि LED अगर लगाते हैं इंडिकेटर में तो वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करता है, तो इसलिए नहीं करते। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहता है बलिनो के अंदर टॉप मॉडल वाली अपनी हेडलाइट लगाने के लिए और टॉप मॉडल वाली टेल लाइट लगाने के लिए, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले साइड में आते हैं, तो आपको यहाँ पे इसकी व्हील कैप देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आपके पास एक अलॉय का ऑप्शन भी होता है, बट जिनका बजट लो एंड पे होता है, जैसे कि ये गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हमने रेडी करी है। सो उसके अंदर जो आप व्हील कैप देख रहे हैं इस टाइम पे ये मारुति का है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो व्हील कैप की स्टार्टिंग जो होती है वो 500-600 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे इसके क्रोम के ऊपर। भैया इसके अंदर ऑटो फोल्ड भी मिल जाएगा, ऑटो फोल्ड भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें इस गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट जो आप चीज़ को देखने के लिए मिलेगी हमारे हैंडल क्रोम, जिसकी स्टार्टिंग आपकी 450 से 550 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसकी देखेंगे ये भी आपकी 550 से स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि आपकी विंडो गार्निश है। और इसके अलावा जो हमारे ऊपर रेन वाइज़र या फिर डोर वाइज़र आते हैं, इसकी स्टार्टिंग भी आपकी 550 से हो जाती है। और उसके बाद इसके अंदर अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, जैसे आप देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल वाली चीज़ भी आ जाती है, तो वो चीज़ के हिसाब से सारी चीज़ें अपग्रेड होती हुई चली जाती है। नीचे की तरफ अगर आप डोर बिडिंग देखेंगे सो इसकी स्टार्टिंग भी 550 से हो जाती है। ब्लैक कलर के अंदर हमने इनको दिए थे, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर ये जो क्रोम है ये ऑलरेडी इस बिडिंग के अंदर थी, और जो ऊपर कार का पेंट हो रखा है जो कि सेम कलर का है, ये कस्टमर ने अपने आप कराए हैं बाद में। तो ये गाड़ी पहले मॉडिफाई हुई थी और मैं आपको काफ़ी टाइम बाद ये वाली गाड़ी दिखा रहा हूँ। सो जिन लोगों को डाउट होता है कि ये छूट जाती है या कुछ हो जाता है, तो एक बार चेकआउट कर सकते हो कि ये कहीं से भी निकली नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। प्लस ये जो पेंट की क्वालिटी है जो भैया ने कराई है वो भी काफ़ी अच्छी है, और आप अगर दोनों को मैच करोगे तो आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये बाहर से हुआ है। और अगर आप इसको देखोगे सो बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है ये इस कार के अंदर देखने में। और नेक्स्ट चलते हैं हमारा अगेन, जो कि आपके ये डोर गार्ड आ जाते हैं, ये आपके 100, 150, 200 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। और उसके बाद इसकी रेंज के अंदर भी अगर आप ओरिजिनल लोगे तो उसकी जो है रेंज एक्स्ट्रा लग जाती है। इसके अंदर जो क्रोम हमने बिडिंग इंस्टॉल करी है वो 6 पीसेस वाली है। एक ये आपका छोटा क्वार्टर पैनल का भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और उसके अलावा आपकी विंडो की तो है ही। नेक्स्ट जो आप बैक साइड पे आएंगे सो आपको यहाँ पे टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी, जो कि गाड़ी के साथ जो आई है वही वाली है। इसके अंदर आपकी 11,500 की जो आफ्टर मार्केट टेल लाइट आती है। एक पैटर्न के अंदर 3 कलर आते हैं। एक तो आपका आता होगा जिसमें पूरी रोशनी आती है निकल के, फिर एक थोड़ा सा स्मोक ब्लैक, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डार्क स्मोक ब्लैक आता है, वो चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो हमने इंस्टॉल किया था भैया की गाड़ी में वो हमने इंस्टॉल किया था इसका कैमरा, जैसे कि आप प्लेसमेंट यहाँ देख सकते हैं, बिकॉज उस टाइम भैया ने ये नहीं लगवाया था। बट अगर आप ये चीज़ डे 1 पे लगवाओगे तो जैसा आपका OEM टाइप में आता है कैमरा, उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है, और इसके अंदर जो है आपका कैमरा प्लेसमेंट हो जाता है। सो ये चीज़ अगर आप डे 1 पे बैक साइड की ये क्रोम लगवाओगे तो उस चीज़ के अंदर आपका ये हो जाता है बेनिफिट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बैक साइड के डिफ्यूज़र के ऊपर, जो कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त वाला डुअल एग्जॉस्ट का लुक देखने के लिए मिलेगा बलिनो का।
अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो है हमने बम्पर की रिफ्लेक्टर जो आते हैं उसकी जगह पे रिफ्लेक्टर लाइट प्लेसमेंट करी है, जिसके अंदर आपकी ब्रेकिंग के साथ भी ये सारी चीज़ वर्क करती है। और पार्किंग सेंसर इसके कंपनी से ही थे, और ये जो है कैमरा प्लेसमेंट बाद में हुआ था इसका। सो ये चीज़ थी बैक साइड की। अगर आप पूरी लुक की बात करोगे तो इस गाड़ी का कुछ ऐसा आ रहा है। अब अगर आप इसके साइड लुक की बात करोगे तो साइड लुक इसका ये आ रहा है। आप इसमें देखोगे एक चीज़ की क्रोम टच इंस्टॉल हुआ है, बट बहुत टेस्टफुल इंस्टॉल हुआ है। ये नहीं है कि जो हमारे इसके बैक साइड के क्रोम आते हैं वो, और मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि फुल्ली लोडेड क्रोम ही आपको गाड़ी में दिख रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी मॉडिफाइड लगेगी। अब अंदर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि स्कफ प्लेट इंस्टॉल हुई है, और ये आप हर कार के लिए ले सकते हो, बिकॉज इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। ये आपको वाइट एंड ब्लू कलर के अंदर मिल जाएगी। और जैसे अगर आप ये ऑल्टो के लिए लेते हो तो 4 इसमें आपको ऑल्टो लिखा हुआ मिल जाएगा। किसी और कार के लिए लेते हो वैगन आर के लिए तो उसमें आपको यहाँ पे वैगन आर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो डिफरेंट क्वालिटी आती है एक स्टील वाली, तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। और इसमें कोई वायर कटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। इसकी डोर से कनेक्शन होते हैं, और जैसे आपका डोर बंद होता है ये चीज़ भी बंद हो जाती है। तो ये चीज़ आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमने इंस्टॉल किया है। इसमें सारे बटन आपके वर्किंग मिलेंगे, सिर्फ एक क्रूज़ को छोड़ के, क्योंकि क्रूज़ मोड जो है वो गाड़ी में इंस्टॉल नहीं हो सकती आफ्टर मार्केट। और अगर आप गाड़ी लेने के बाद कंपनी वालों को बोलोगे तो कंपनी वाले भी आपको क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करके नहीं दे सकते। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप इसकी फिटमेंट की बात करोगे तो ये बिल्कुल आपका H2 आता है, जिसके अंदर अगेन आपको यहाँ पे क्रोम टच मिलेगा, जो कि इस स्टीयरिंग कवर से ढक गया। इसकी बात भी आपके साथ करते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका बिल्कुल 0 to 0 आएगा। और अगर आप इस साइड से चेकआउट करेंगे तो ये भी आपका बिल्कुल 0 आएगा। इसके अंदर आपको एक चीज़ और ऐड ऑन बताना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं मेरे को कंपनी का ओरिजिनल स्टीयरिंग कंट्रोल चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपके जो ब्लूटूथ और कॉल वाले बटन आते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो उसके लिए क्या होता है कि ये वाला जो प्लास्टिक पैनल होता है वो कट करना पड़ता है, बिकॉज उसके लिए जो है बटन की प्लेसमेंट बनती है और वो निकलती है। और वो इसमें इंस्टॉल होने के बाद हल्का सा आपको गैप भी नज़र आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल 0 to 0 इंस्टॉल नहीं हो पाते, जैसा कि आप ये वाला देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे स्टीयरिंग व्हील पे, जो कि हमारा नॉर्मल चढ़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये नॉर्मल जो आपके रेडीमेड स्टीयरिंग आते हैं, जो कि आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी देखते होंगे। सो ये वो वाला स्टीयरिंग कवर चढ़ा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे आते हैं जो हम चढ़ाते हैं, जिसके अंदर OEM टाइप वाला होता है, जैसे कि अगर आप ये वाले सीट रेडी करवा रहे तो सेम आपकी इस वाली फैब्रिक के अंदर हमारा उसी फैब्रिक का आपका इसका स्टीयरिंग सिल के आएगा। और उसके बाद इसके अंदर चढ़ता है, जिसके अंदर 0 to 0 फिटिंग आती है, और वो बिल्कुल जैसा आपकी कंपनी फिटेड एक स्टीयरिंग के अंदर देखने के लिए मिलता है, सेम आपको वही वाली लुक प्रोवाइड करेगा। तो वो चीज़ अगर आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग आपकी 800 से स्टार्ट हो जाती है, और ये वाले आपके 400-500 रुपये की स्टार्टिंग होती है। और ये चाहे तो आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी नज़र आ जाएंगे, बट ये वाली की जो फिटिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी और नीचे की तरफ यहाँ से करनी पड़ेगी। और यही अगर OEM टाइप होती है तो बिल्कुल जैसे आप ये नीचे ब्लैक वाला प्लास्टिक देख रहे हो उसके साथ बिल्कुल टकिन होके अंदर की तरफ चलता है। और उसके अंदर अगर आप स्टिचिंग की बात करेंगे तो जिगजैग या फिर क्रॉस स्टिचिंग चलती है, बट इसके अंदर अगर आप स्टिचिंग देखेंगे तो ये स्टिचिंग सिंपल एक साइड से चल रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो ये जो है दो चीज़ों का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और प्राइजेज़ मैंने आपको बताई दिए। नेक्स्ट अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि सामने हमारी लाइट का फोकस कैसा आ रहा है। जैसे कि आप इसको देखेंगे, सो अभी मैंने इसको लो बीम पे रख रखा है, और लो बीम में मैं आपको यहाँ से जो है इसकी लेवलिंग भी चेक कराऊंगा। सो एक बारी अगर आप इसको देखोगे सो लाइट हल्की सी यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो नीचे आ गई है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा ऊपर करूँगा तो ये चीज़ जो है आपकी लाइट अगेन ऊपर आ गई है। अब इसके अंदर मैं आपको हाई बीम दिखाता हूँ, तो ये है इसका हाई बीम। अगर आप इसको HID से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि कहीं ना कहीं HID जितनी ब्राइट नहीं है, बट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो यही होता है कि सामने वाले बंदे की आंखों में नहीं लगेगा। अगर आप इसकी लाइन की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट है, और अगर सामने कोई 5-5.5 फुट का बंदा भी खड़ा होगा तो उसका हेड जो है यहाँ तक आएगा, तो सामने वाले की आंखों में नहीं लगता। सबसे बड़ी LED का एडवांटेज यही है हमारी गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ तभी भैया ने फॉग लैम्प नहीं लगवाई। आप देख सकते हैं कि भैया गए हैं एक, तो उनको आंखों में नहीं लगी ये लाइट। अगर यहीं पे HID होती तो वो उनकी आंखों में ज़रूर लगती, तो इसीलिए भैया ने अभी जो है फॉग लैम्प अपग्रेड नहीं करा इस गाड़ी के अंदर। बाकी वो चीज़ आप कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही ब्राइट लाइट चाहिए। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल कर रखा है। एंड्रॉयड की स्टार्टिंग आपकी 6000 से हो जाती है। पंक ऑडियो की स्टार्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड है, जैसे कि आप मेगा ऑडियो, मेगा सोनिक, स्मार्ट सोनिक, हाइपर सोनिक, GT लाइन, और आपका ये GT9 और आपका पंक ऑडियो। तो इस तरीके की काफ़ी सारे स्टीरियो है मार्केट में। अगर आप नीचे वाले नंबर पे कॉल करेंगे सो आपको सारी रेंज पता चल जाएगी आपके कार के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल है। प्लस इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि ये कितने GB वाला वेरिएंट हमने डाला है, सो ये पंक ऑडियो का अगर आप देखेंगे तो 2 GB 16 GB वाला वेरिएंट इसके अंदर इंस्टॉल हो रखा है। और टच रिस्पॉन्स की अगर आप बात करेंगे सो टच रिस्पॉन्स ऐसा है,
प्लस ये जो आपका वॉलपेपर है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पंख ऑडियो दिख रहा है, तो ये चीज़ आप फ्यूचर में अपने हिसाब से अपने आप चेंज कर सकते हैं। और वो जो है चेंजेबल कस्टमाइज़ आप अपने हिसाब से एंड्रॉयड को कर सकते हैं। तभी लोग एंड्रॉयड लेते हैं, बिकॉज एंड्रॉयड के अंदर सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है अपने प्ले स्टोर के लिए। अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे सो आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हॉटस्टार देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजॉन प्राइम वीडियोस देखनी है, यूट्यूब तो ऑलरेडी इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है, यूट्यूब देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर 2 GB रैम है, आप कोई छोटी मोटी गेम खेलना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। सो ये चीज़ जो है एंड्रॉयड स्टीरियो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। प्लस इसका नेविगेशन बहुत एक्यूरेट आता है, बिकॉज इसके अंदर GPS प्लेसमेंट जो होती है वो हम डैशबोर्ड के नीचे करते हैं, या फिर आपने किसी गाड़ी में देखा होगा कि बाहर की तरफ भी हो रखा होता है, बट इसमें हमने डैशबोर्ड के अंदर कर रखा है, तभी आपको डैशबोर्ड जो है बिल्कुल क्लीन दिखेगा। इसके अंदर एक चीज़ का ऑप्शन आपको और मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर सनग्लास होल्डर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका इसका माइक प्लेसमेंट उसके अंदर चला जाएगा और प्लस आपको 2 लाइटें मिल जाएगी और आपका सनग्लास होल्डर आ जाएगा। ये सीट कवर है जो कि कंपनी से लगे हुए हैं। अब कंपनी में और बाहर से क्या फ़र्क होता है अगर आप इसको देखेंगे, सो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये पीछे जा रही है। अगर यही चीज़ अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो आपको पूरी बकेट होके मिलती है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है कंपनी की इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा जो जितने भी बलिनो के डिज़ाइन या फिर स्विफ्ट के डिज़ाइन जितने भी आपको चाहिए वो सारे आपको नंबर पे कॉल करने के बाद मिल जाएंगे। वो चीज़ के लिए भी आप जा सकते हैं। प्लस इसके अंदर जिसके अंदर अगर ऑप्शन होगा इसको बकेट करने का तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, आप चाहें तो वो चीज़ भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगा बलिनो के अंदर, बिकॉज बलिनो में आपने ये बहुत ही रेयर देखा होगा। सो ये जो है खुल जाता है। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये ऊपर नीचे चलता है पूरा हमारा, और उसके अलावा इसको अगर आप यहाँ रख के दबा देंगे सो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये लॉक हो गया है। इसमें अगर आप बैक साइड पे देखोगे सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक एस्ट्रे मिल जाती है आपको। अच्छा, एस्ट्रे कुछ इस तरीके से है, ये वाली ऐसे इसके ऊपर रहती है और उसके बाद आप इसको निकाल के साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक कप होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा जिसके साइड में आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी स्टोरेज स्पेस दिखा देता हूँ आपको। सो थोड़ी सी एक फ़ोन और एक वॉलेट रखने की और एक चाबी रखने की स्टोरेज स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाती है, जिसके ऊपर अगेन आपका सॉफ्ट टच वाला लेदर चढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चीज़ आपको एक चीज़ और दिखाता हूं। कुछ लोगों को डाउट होता है इसमें कि जो स्टीयरिंग कंट्रोल हम आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं क्या उसके अंदर लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑरेंज कलर की लाइट जलती है, जैसा कि आपकी सेम आपकी ऑलरेडी कंपनी फिटेड के अंदर आ रही है। प्लस आपको यहाँ पे भी देखोगे तो ऑरेंज कलर का MID देखने के लिए मिलता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा, अगर आप गाड़ी की फील की बात करोगे तो थोड़े प्रीमियम और डिफरेंट टाइप ऑफ फील आ जाती है गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट चीज़ आपको एक चीज़ और दिखाऊँ कि इसके अंदर जैसे ही आप अपनी हेडलाइट ऑन करोगे, फर्स्ट पॉइंट जो कि आपका पार्किंग है, उस टाइम पे सारी इल्यूमिनेशन जितनी भी है इसके अंदर ये सारी जलती है। प्लस स्टीरियो के अंदर भी जो हमारे नेविगेशन बटन है उसको भी एक बार आप नोटिस ज़रूर करना, ठीक है। सो जैसे ही आप ऑन करोगे सो स्टीरियो की नेविगेशन बटन ऑन हो जाती है। और उसके साथ एक चीज़ और आपको अब नोटिस करवाता हूँ, जो इसकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले देखना हल्की सी डिम हो जाएगी, बिकॉज आप नाइट टाइम में अपनी लाइट ऑन करोगे सो डिम हो जाएगी हल्की सी डिस्प्ले। और ड्राइवर की आइज़ पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम अगर आप सामने देख के चला रहे हैं तो कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेरे आई लेवल से बात करते हैं तो आपको ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। प्लस नेविगेशन बटन रात के लिए मिल जाते हैं और जितनी भी इल्यूमिनेशन है वो सारी चीज़ आपको देखने के लिए इसके अंदर भी मिल जाएगी। लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा एक तरीके से आपको लगेगी गाड़ी के अंदर, वो रहते हैं आपके मैट, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप नॉर्मल ले सकते हैं अपने रबड़ वाले, उसके बाद आप 5D ले सकते हैं, उसके बाद आप 7D ले सकते हैं। जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर फ्लोरिंग नहीं हो रखी है, ठीक है। सो इसीलिए भैया ने इसके अंदर 7D मैट लगा रखे हैं, क्योंकि 7D मैट पूरा का पूरा आपका कवर कर देते हैं एरिया जितना भी है। इस 7D मैट में एक चीज़ और आपको मैं ऐड ऑन में दिखाना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप ये देखोगे 7D मैट लगाने के बाद किसी मैट में प्रॉब्लम आती है कि एक्सीलरेटर पूरा फ्री होकर दब नहीं पाता। एक बार गाड़ी ऑफ कर दें। किसी मैट में ये प्रॉब्लम रहती है एक्सीलरेटर में कि एक्सीलरेटर पूरा फ्री होकर दब नहीं पाता, बट इसके अंदर आपको पूरा का पूरा यू शेप देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे आपका बिल्कुल फ्री आपका एक्सीलरेटर चलेगा। प्लस ब्रेक के पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और प्लस ब्रेक पूरा दबता नहीं है, सिर्फ एक एक्सीलरेटर और आपका क्लच पूरा जाता है। तो वो चीज़ भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी कि इस मैट के अंदर कटिंग पूरी प्रॉपर हो रखी है। प्लस पूरी फिटिंग की बात करोगे तो इसके पीछे वेलक्रो होते हैं जो कि ये रहे, और ये आपके इसके साथ चिपक जाते हैं जो कि आपकी कारपेट होती है कंपनी वाली। सो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई इस गाड़ी के अंदर। इसकी फ्लिप की तो ये हमने टॉक कंपनी की इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी थी। अब इसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आप ये फ्लिप की को देखोगे तो ये टॉक कंपनी की जो आपकी किट आएगी उसके अंदर ही आपको फ्लिप की मिलेगी, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है। एक आपको फ्लिप की मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके की आपकी बन जाती है, और जो सेकंड आपको की मिलती है वो आपकी नॉर्मल की रहती है, जिसके साथ एक रिमोट आएगा आपका सेंटर लॉकिंग का। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो सेकंड वाली आपको नॉर्मल की मिल रही है उसको भी फ्लिप की में कन्वर्ट करवा लो, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, बट ये जो है आपकी कंपनी के साथ आती है। इसके अंदर आपको फीचर लॉक अनलॉक, पहले तो आपका लॉक का
दूसरा अनलॉक का, अब आपको अनलॉक की आवाज़ भी है। अगर आपको अनलॉक की आवाज़ म्यूट करनी है, आपको गाड़ी कहीं लेके जानी है और घर वालों को ना पता चले, तो उसके लिए आपको पहले ये वाला प्रेस करना है। उसके बाद अगर आप अनलॉक प्रेस करेंगे तो आवाज़ नहीं आई, बट अनलॉक हो गई है गाड़ी। नेक्स्ट आपको फीचर मिलता है होल्ड का। इसको होल्ड करने से आपके सारे इंडिकेटर वर्क करते हैं, जैसे आप इसमें देख पाओगे। अगर पार्किंग में आपकी गाड़ी रह जाती है कहीं पे और आपको मिल नहीं रही है, जैसे एक बलिनो वो रही, एक बलिनो ये रही, तो उस चीज़ के लिए आप इसको होल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर अनलॉक करेंगे, अभी मैंने म्यूट कर रखा तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब म्यूट में हटा देता हूँ, तो उसके बाद आप अनलॉक करेंगे तो आपकी आवाज़ जो आनी है वो वापस से शुरू हो जाएगी। इसके अंदर अगर आप सेंटर लॉकिंग की कंपनी की बात करेंगे तो आपको 2 अवेलेबिलिटी मिलेगी, जिसके अंदर आप पहले तो आरडी की ले सकते हैं। अगर आरडी की लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको एक भी फ्लिप की नहीं मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा पे करके सिंगल फ्लिप की बनवानी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको मिलती है टॉक की। टॉक के अंदर क्या है कि आपको एटलीस्ट एक फ्लिप की मिलती है, जिसके अंदर पीछे का इसका लोगो जो होता है वो पेस्ट होने वाला लोगो होता है, और इसके अंदर पूरी फ्लिप की आपकी रेडी हो जाती है, जो कि आपके कार के सेंसर के साथ। इसके अंदर आपका रिमोट भी होता है और सारी चीज़ें इसके अंदर वर्क करती है। और एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, जो बात करता हूँ मैं की, तो अगर आप कहीं से भी की बनवा रहे हैं तो पहली चीज़ ये बता दूँ कि इनके अंदर एक सेंसर होता है जो कि आपकी स्टॉक चाबी के अंदर आता है। वो सेंसर इसमें ट्रांसफ़र कराने के आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। उसका बेनिफिट मैं ये बता देता हूँ, अगर आप वो चीज़ नहीं लगवाओगे तो सबसे पहले जैसे ही आप इसको लगाओगे, उसके बाद आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ तक आपकी सारी चीज़ ऑन होगी। आपको एक की का सेंसर दिखा होगा यहाँ पे, जो इसमें की लाइट जली थी वो आपका सेंसर रीड करता है। अब मैंने बंद करी, एक बार आप दोबारा नोटिस करना, तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो आपकी जो की लाइट है वो एक बार आती है, वो चेक कर लेता है कि हाँ की मेरी गाड़ी की है, और उसके बाद वो चीज़ अगेन चली जाती है। एक बार आप फिर से चेक कर लो ये चीज़। तो ये सेंसर अगर आप कहीं से नहीं लगवाओगे और ये फेलियर हुआ तो क्या होगा, आप जब स्टार्ट करके सेल्फ लोगे तो गाड़ी सिर्फ सेल्फ लेगी, गाड़ी ऑन नहीं होगी, और ज़्यादा देर तक लिया तो ECU फॉर्मेट हो जाता है, ये रीसेट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद ECU रिपेयर हो सकता है, बट पूरा सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है उसके लिए, फिर अगेन कंपनी में जाके परेशान होना पड़ेगा। तो कहीं पे भी आप अगर फ्लिप की बनवा रहे हो और ट्रस्टेड जगह से नहीं बनवा रहे तो इसका ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हो तो ये की का साइन आने के बाद चला जाना चाहिए, तभी आपके जो की है वो जेन्युइन है। और आप अगर कंपनी की भी लगा के देखोगे तो जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करोगे तो ये लाइट जलती है, बिकॉज कार हर बार उसको चेक करता है कि ये की मेरी है कि नहीं। तो इसका जो सेंसर होता है वो कुछ यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ से रीड होता है इसकी ये वाली एरिया से, ऐसे ही कुछ होता है जितना मेरे को पता है। बाकी ये जो था फ्लिप की के बारे में जितना मैं आपको ब्रीफ में बता सकता था उतना मैंने बताया। आप अगर लकड़ी वाला आर्मरेस्ट मांगोगे वो भी मिल जाएगा। ये देख लो, ये पेंच से लगता है कुछ इस तरीके से। सो ये चीज़ जो है थोड़ी हाइट में भी ऊंचा हो जाता है, बट ये चीज़ जो है जो ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ग्लास होल्डर और एस्ट्रे मिल जाता है। प्लस ये आपका एडजस्टेबल है, आप लकड़ी वाला लोगे वो आपका एडजस्टेबल नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपको कंपनी का ये ओरिजिनल चाहिए तो आपका पैनल चेंज होगा यहाँ से। आप ये वाला कट देख पा रहे हो, उसके नीचे ये वाला पीस आपका पूरा चेंज होगा बैक साइड से, जिसके अंदर आपका कंपनी का आर्मरेस्ट आएगा और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको जस्ट कॉल करना और अपनी कार की बुकिंग करानी है बलिनो की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। डस्टबिन आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में कचरा ना करें और रोडों पे भी ना करें, डस्टबिन के अंदर फेंकें, तो ये चीज़ आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं गाड़ी के ऑनर को बुलाता हूँ और उनसे आपको मिलवाता हूँ। तो भैया ने हमारे पास से काम करवाया था। भैया सबसे पहले आपका नाम बताओ। हरीश नाम है भैया का। भैया आप दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपकी डोर के नीचे जो बिडिंग लगी हुई थी उसमें आपको ऐसा क्यों लगा कि उसको पेंट कराना चाहिए, या फिर कुछ? डोर के नीचे जैसे डोर में जो साइड में नीचे बिडिंग लगी हुई है क्रोम वाली, उसमें आपने गाड़ी वाला जो पेंट करा रखा है वो आपने, मतलब आपको ऐसा फील क्यों हुआ कि उस चीज़ को पेंट करानी चाहिए? सेम कलर के चक्कर में। पहले ब्लैक था वो? ब्लैक से हटके। अच्छा, ब्लैक से हटके। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे आपने अभी तक फॉग लैम्प नहीं लगवाया गाड़ी में, तो अभी तक कुछ नीड फील हुई आपको? नहीं, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी इसलिए तो लगवाई नहीं फॉग लैम्प मैंने। आपका बेसिकली दिल्ली में ट्रैवल होता है? दिल्ली में ज़्यादा ट्रैवल होता है मेरा, तो इनफ है लाइट? हाईवे पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता, इसलिए मैंने इतना लाइट सही है इसकी, बढ़िया है लाइट, बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड लगवाने का क्या मोटिव था? सिर्फ मैप के लिए या फिर यूट्यूब सॉन्ग्स के लिए? नहीं, यूट्यूब वगैरह चल जाता है, बच्चे बैठे होते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी तो एंटरटेनमेंट आराम से हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और इसके अंदर बताओ कि चल जाता है सब कुछ। कोई चीज़ आपको लगी जितनी भी आपने मॉडिफिकेशन कराई, चाहे वो आपके स्टीयरिंग कंट्रोल से लेकर हो, चाहे आपके एंड्रॉयड हो, चाहे आपकी एलईडी हो, कहीं कोई चीज़ में आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है? मतलब कुछ भी बताओ। कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और सब कुछ जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ थी सारी वर्क कर रही है? सही है। जो वायरिंग हुई थी हर एक चीज़ से रिलेटेड, वो आपके सामने हुई थी या फिर कैसे हुई थी? सामने ही हुई थी। तो उसके अंदर आपने सारी चीज़ें देखी होगी कि कनेक्शन जो थे वो कपलर टू कपलर थे, कपलर से करे थे सारे के सारे, कोई वायर कटिंग या ऐसा कुछ? और उसके बाद आप अभी तक गाड़ी को अपनी कंपनी में लेके गए हो?
सर्विस के लिए किसी चीज़ करवा के के लिए? लाए सर्विस। तो उन्होंने कुछ बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? नहीं। क्योंकि लोगों में डाउट क्या है कि अगर मैं एंड्रॉयड लगवा लूँगा तो कंपनी जैसी गाड़ी लेके जाऊँगा वो नहीं, कह नहीं, देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं। और इसके अंदर जैसे ये सारी आपने ऑलमोस्ट अच्छा, ये सनग्लास होल्डर का आपका कोई फ्यूचर प्लान? अभी तो फिलहाल नहीं है। सनग्लास होल्डर का नहीं है प्लान, तो ये अगर चीज़ नीड होगी तो लगवाएंगे। नीड होगी तो वैसे आपने बेसिक बिल्कुल जितनी चीज़ें गाड़ी में चाहिए होती है उतनी ही रेडी करवाई है और सेटिस्फाइड काम आपकी तरफ से पूरा हुआ है। और जैसे आपकी तरफ से रिकमेंडेड है कि नहीं है, 10 आउट ऑफ कितने नंबर देना चाहेंगे जो गाड़ी में काम हुआ है? 10 आउट ऑफ तो 8 तो नहीं। 8। तो आपने जो 2 चीज़ काटी वो भी बताओ कि आपको कहाँ क्या चीज़ लगी? हाँ? 2 जो आपने नंबर काटे हैं, क्योंकि ऑडियंस के साथ। बाहर से कराया है इसलिए। कौन सा काम? जैसे कुछ कंपनी से करा के लाया हो इसलिए। अच्छा, जैसे एक आधी आपने क्रोम कंपनी से लगवा रखी है, तो ठीक है। वैसे आपने को प्राइजेस कैसे लगे? कंपनी के ज़्यादा लगे कि हम जहाँ से अभी अपने काम कराए वाले ज़्यादा लगे? नहीं ऑब्वियस है इनके कम है प्राइसेस तो। प्राइजेस इनके कम है, आफ्टर मार्केट हर चीज़ के कम ही होते हैं। ऑलरेडी होता ही कम है। ठीक है, एक चीज़ और बता दो, काम अच्छा करा इन्होंने। ये जो आपने पेंट करवाया वो क्या चार्जेस ले लिए उसने पेंट करने के बिडिंग को? बिडिंग को आई थिंक 1600-1700 रुपये लिए। 1600-1700 रुपये चारों डोर की बिडिंग को खोल के पेंट किया था या फिर कैसे? नहीं खुल के होता है। खुल के पेंट किया था, फिर अगेन उसको चिपकाया गया था। और आप यहाँ से और आप यहाँ से चिपका के लेके गए थे या आप पैकेट में ले गए थे? नहीं पैकेट में ले गया था। अच्छा, आपने डायरेक्ट वहाँ गए, जाके पेंट करवा के फिर लगाए हैं? पहले लगा देता फिर उतरवाता तो गड़बड़। तो ये चीज़ अगर कोई कस्टमर आप या जो भी वीडियो देख रहे हैं वो चाहें तो कर सकते हैं। बाकी भी एक बार थम्स अप कर दो जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है।